तो वही मॉनसून सीजन में बीमारियों का खतरा कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए इन दिनों सर्दी, जुकाम और बुखार जैसे मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में जनता टीवी के संवाददाता स्पर्श शर्मा ने हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी से खास बातचीत की है। चलिए आपको सुनाते हैं। देश में लगातार मानसून चल रहा है और मानसून को लेकर किस प्रकार की तैयारियां की जा सकती हैं, क्योंकि मानसून जब भी आता है बीमारियां साथ लेकर आता हुआ जो है नजर आता है। ऐसे में किस प्रकार की तैयारियां की जा सकती हैं, हमारे साथ बात करने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी जी हैं। सर, मानसून जब भी आता है हम देखते हैं कि जो बीमारियां वो साथ आती हुई नजर आती हैं, चाहे फीवर की बात करें या फिर स्किन डिजीज की बात करें। किस प्रकार की जो तैयारियां हैं या फिर कहें किस प्रकार से जो बचाव है उससे किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए मॉनसून के अंदर हम देखें तो आमतौर पे 3 या 4 तरह की डिजीज़ का जो ग्रुप है वो काफ़ी बढ़ जाता है। एक तो हम देखें जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़, मतलब जो मॉस्किटो मच्छर के काटने से होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस देखे जाते हैं डेंगू के, फिर मलेरिया और चिकनगुनिया। तो जाहिर सी बात है कि मच्छर के काटने से होती है तो हमें मच्छर से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना, कूलर वगैरह में आपको साफ सफाई रखनी है, छत पे चेक कर लेंगे कहीं टायर वगैरह में पानी वानी तो नहीं है। और डेंगू का मच्छर आमतौर पे दिन में काटता है, तो घर में भी कई बार इंडोर प्लांट वगैरह वहाँ पर पानी भरा रहता है तो उसको सुखा लें। तो ये सब छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। और दूसरा, कोशिश करें फुल बाजू के कपड़े पहने, कुछ मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम का इस्तेमाल करें, जैसे कि हर्बल ऑयल वगैरह कुछ होते हैं, तो गर्दन के एरिया में, पैर के नीचे, हाथों पे आप वो लगाएं ताकि आप मच्छर के काटने से अपने आप को बचा सकें। और एक सावधानी बरतनी है कि अगर आपको लक्षण हो, जैसे बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है, आंख के पीछे दर्द है, तेज बुखार है, जोड़ों के अंदर आपको दर्द हो रहा है, तो जांच करा लें। एक छोटी सी जांच से ये पता लग जाता है कि कहीं आपको डेंगू है या नहीं पहले ही दिन के फीवर के अंदर। तो डेंगू को पहले आप रूल आउट कर लें, क्योंकि उसमें कई बार डिले करते हैं तो कई बार वो सीरियस भी हो जाता है। मच्छरों के अलावा दूसरी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी हम देखते हैं, हमारे पास आते भी है केसेस, वो है वाटर बॉर्न डिजीज़, मतलब पानी से होने वाली समस्याएं। कि कई बार जो पानी नॉर्मल जो सीवेज का पानी होता है वो हमारे नॉर्मल पानी में मिल जाता है और उस पानी को वो दूषित कर देता है, तो उसकी वजह से पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई या और भी पेट से संबंधित। इस समय देखते होंगे जैसे कि वॉमिटिंग होना, आपका डायरिया होना, ये सब समस्याएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पानी का आप खास तौर पे ध्यान रखें, अपने साथ आप पानी कैरी करें, कहीं भी कटे हुए फल वगैरह इस तरह की चीज़ों का ना इस्तेमाल करें। एक तो पानी के संबंधित ये हेपेटाइटिस ए, ई, गैस्ट्रो वाली प्रॉब्लम और टाइफाइड के केसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसमें जितना हो सके आप साफ सफाई का ध्यान रखें, खाने का फ्रेश खाना होना चाहिए, बाहर कोई भी कटा हुआ फल वगैरह का आप इस्तेमाल ना करें। इसके अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपको वॉमिटिंग है, जैसे लूज मोशन है, तो पानी वगैरह लिक्विड ठीक से लेते रहें, जैसे नारियल पानी ले लीजिए, नींबू पानी वगैरह ले लीजिए, ताकि शरीर के अंदर पानी की कमी ना हो। दूसरा, कोई भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपनी तरफ से दवा ना लें, डॉक्टर से संपर्क करें और उसके बाद ही आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करें। और स्किन से संबंधित, क्योंकि ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो स्किन की साफ़ सफाई का विशेष तौर पे ध्यान रखें, हाथों की साफ़ सफाई का विशेष तौर पे ध्यान रखें। आइज़ फ्लू भी बढ़ जाता है, तो गंदे हाथों से आइज़ वगैरह को आप रब ना करें। तो साफ़ सफाई से काफ़ी हद तक आप सभी तरह की प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। सर, मैं उसी पे आ रहा था कि जो हैंड हाइजीन की बात होती है वो कोविड के समय तो बहुत देखने को मिलती हुई नजर आती थी, लेकिन जैसे जैसे कोविड जो है पीछे छूटता गया, लोग जो है इसको लेकर उतने अवेयर नजर नहीं आते। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस तरह की जो सीजन होता है उसमें? बिल्कुल, देखिए इस सीजन के अंदर क्या होता है, इन्फेक्शियस बीमारियां भी काफ़ी ज़्यादा, जैसे जुकाम, खांसी, बुखार, ये सब भी चलता ही रहता है, क्योंकि आजकल तो थ्रू आउट ईयर ऐसी चीज़ें भी चलती है और उसमें हाथों की सफाई का बहुत बड़ा रोल है। तो एक तो हैंड वॉश करना, आप जब भी कहीं किसी भी सरफेस को टच करते हैं, आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, आप मॉल में जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, तो हाथ आप सैनिटाइजर रखिए अपनी पॉकेट के अंदर। और जब भी इस तरह का आप कहीं टच करते हैं, आप अपने हाथों को, कुछ भी खाने से पहले हाथों को सैनिटाइज करके रखें, क्योंकि वहाँ पर अगर आप हैंड वॉश नहीं कर पाते तो उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पानी अपने साथ ज़रूर कैरी करें, बॉयल कर लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो घर में आरओ का पानी है तो आप उसका इस्तेमाल करें। बाहर जैसे गन्ने वगैरह का आप जूस पी रहे हैं तो वो ध्यान से देख लें कि वहाँ मक्खियाँ वगैरह होगी, तो उससे भी आपको पेट से संबंधित काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हैंड हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे मोबाइल
मोबाइल हम कैरी करते हैं वो कई जगह हम रख देते हैं, तो मोबाइल पे भी बहुत तरह के इन्फेक्शन होते हैं। हम लैब में जब टेस्ट करके देखते हैं मोबाइल का स्वैब, तो उसमें कई तरह के इन्फेक्शन, तो मोबाइल की भी साथ के साथ आप इन्फेक्शन, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि मोबाइल भी आपका तीसरा हाथ है, तो उसको भी साफ रखना है। सर टेस्ट की बात करें, किस प्रकार के जो टेस्ट हैं वो जो है किए जा सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी इस प्रकार की चीज़ें आती हैं, फीवर होता है, आदमी ये सोचता है कि घर पे ही ठीक हो जाएगा, कई बार जो है बीमारी बिगड़ जाती है। डेंगू की बात करें या फिर मलेरिया की बात करें, किस प्रकार के जो टेस्ट होते हैं वो रिकमेंडेड होते हैं? देखिए, बहुत ही डेंगू का आजकल साधारण सा टेस्ट है और सभी तरह के गवर्नमेंट अस्पतालों में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर वगैरह में उपलब्ध है। तो एक छोटे से ब्लड टेस्ट के जरिए आप पता लगा सकते हैं कि कहीं डेंगू तो नहीं है। तो एक ब्लड सैंपल से आप डेंगू, टाइफाइड और इन सब का इलाज, इनका पता लगा सकते हैं। तो अगर आपका फीवर ठीक नहीं हो रहा, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो फिर एक बार डॉक्टर से बात करके आप जांच जरूर करा लें। और अपनी तरफ से एक तो पेन किलर ना खाएं और एंटीबायोटिक अपनी तरफ से ना खाएं, क्योंकि वो आपके पेट को भी डिस्टर्ब करेगी। और कई बार जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है, तो पेन किलर कई बार डेंगू के अंदर नहीं लेना होता है। तो ये सब चीज़ें का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह से आपको नहीं लेनी है। तो समीर भाटी जी थे जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे हो, तो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस प्रकार के जो प्रिकॉशन है वो मॉनसून सीजन में जो है लिए जा सकते हैं। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।